नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। भाजपा जिला महामंत्री से छेड़छाड़, मारपीट और विरोध करने पर मुस्लिमों द्वारा पथराव मारपीट मामले में पीड़ितों ने सैकड़ों लोगों के साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर के ऑफिस का किया घेराव। प्रेस वार्ता में पुलिस के दावे को बताया गलत, कहा पुलिस ने की लीपापोती। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा गाजियाबाद जल रहा है और कमिश्नर बांसुरी बजा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लगा रहे हैं। पलीता विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा संगठन से लेकर मुख्यमंत्री तक रखेंगे बात, दोषियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें, अन्यथा जनता का आक्रोश झेलने के लिए तैयार रहे अधिकारी। सैकड़ों महिला इंसाफ के लिए आपके कार्यालय पहुंचे, क्या? देखिए, बड़ी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय योगी जी की सरकार में क्राइम और करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है। बहुत शक्ति के साथ प्रदेश में खास तौर से और घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन कल जो हुआ, पुलिस केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि डॉनी दिल्ली से सटा हुआ है, तो यहाँ तमाम प्रकार के गलत काम होते हैं। सारा तार जलाने का, पोल्यूशन का काम, सट्टे का, अवैध काम, अफीम का, चरस का, उसको हम लोग निरंतर अधिकारियों पर दबाव रखते बना के। ये जो इनके साथ हुआ, रात में कोई जन्मदिन किसी और का मन रहा है, उसमें बता रहे हैं कि दो पक्षों का जो झगड़ा हुआ होगा। जब इनके साथ छेड़छाड़ की राक्षसों ने, वो 3-4 लड़के जो भी थे, इनको तो ये भी मालूम नहीं कौन है, इनसे किसी का विवाद नहीं है। इनके जो पति हैं, अपने इनका सर फूटा हुआ है। ये दारू कभी नहीं पीते, इसमें लिखा शराब पीते, जिंदगी में शराब को नहीं छुआ इन लोगों ने। ये जैसे ही आवाज सुन करके वहां जाते हैं, फुटेज में पुलिस के पास है पूरी घटना। उसके बाद उन जो बहन है हमारी, सामने रहती है, इनका कुंडल छीना गया, एक कुंडल इनके पास है। ये जो बहन हमारी आई हुई थी मुंबई से, इनको हाथ में इतनी चोट है कि हाथ उठ नहीं रहा ऊपर। डॉक्टरों ने कल मेडिकल किया है। और जो सरिता के साथ हुआ, जिले की महामंत्री है, डॉक्टर कोमुदी जिले की उपाध्यक्ष है पार्टी की, मेन बॉडी की, जिले की उपाध्यक्ष और महामंत्री है, और ये महिला बाल कल्याण समिति की सदस्य भी है सरकार की तरफ से। उसके बावजूद अगर इनके साथ ये घटना घटी है, और पुलिस वाले, क्योंकि जो अपराधी हैं, उन्होंने एक अभी वहाँ प्रजापति समाज की एक बारात आई थी, और वो लड़के डेयरी है, कोई मलिक है मुस्लिम, वो डेयरी वाले ने खाली गाड़ी वहाँ खड़ी होगी, उस बात पे दूल्हे को मारा, सबको मारा, जेल गए। अपराधी है बड़े, और सट्टे का काम करते हैं। और वहाँ बैठ करके जो घर हैं, क्योंकि यहाँ लौनी में सब लोग एक जैसे नहीं है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ 6 लाख आबादी मुस्लिम समाज की है, और वहाँ वो उस प्रकार के तत्व हैं जो राक्षस है। तो जब मैं रात को पुलिस को फोन किया, हमारी दोनों बहनें, डॉक्टर कोमुदी और आप थाने में बैठी रही। पुलिस को ये कह करके कि एप्लीकेशन दे जाओ और आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, हम कार्रवाई करेंगे। उनके साथ, मतलब बच्चे बड़े हैं, इनके साथ छेड़छाड़ करके गए हैं, उसके साथ बहन के साथ मारपीट हुई है। उनके हाथ पैर तोड़ने के बजाय, उनका एनकाउंटर करने के बजाय, क्योंकि वहाँ पुलिस को मछली बांधी हुई है, वहां से सब जितने अपराधी हैं वो सट्टे का ही काम करते, उनको बचाने के लिए पुलिस ने ये जो नीचता की हद की है। मेरा ये कहना है, मुझे उम्मीद नहीं है कि इस तरह की बात पुलिस कर सकती है। जिस तरह का बयान एसीपी का आया है लौनी वाले का, कि यहाँ महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इनके जो पति है, इनका क्या मसला था? इनके पत्नी का ना जन्मदिन से मतलब है, और ना कोई और बात है, ना इनका किसी से झगड़ा है वहाँ। तो ये वहां से आए, इनकी पत्नी की आवाज सुन के आए, और उसके बावजूद इनके, मतलब जब कोई रिलेशन नहीं है, पुलिस भी मानती है, पुलिस ने भी हमसे कहा, तो इनका कोई मतलब नहीं है। किसी की पत्नी को कोई छेड़ेगा तो आदमी दौड़ के जाएगा ही। डंडा भी इसके हाथ में नहीं था, डंडा भी उन्हीं का छीना है। जो अपराधी था वहाँ, कौन, इमरान नाम का, उसका डंडा इन्होंने, जब वो लगा कि मार देगा छीन के, उसने एक डंडा जरूर मारा है। भाई कोई भी हो, किसी, मान लिया यहाँ किसी पुलिस के बड़े अधिकारी की पत्नी को कोई छेड़ेगा, उसके गाल को खींचेगा, तो क्या पुलिस वाले उसको माला पहनाएंगे? अगर इसने अपने बचाव के लिए डंडा मार दिया, उसके बाद वहाँ घेर करके बुरी तरह मारा गया, छतों से पथराव हुआ, फुटेज में पुलिस वहां खड़ी रही, जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वहां सारे के सारे मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे होकर के छतों से पथराव करने लगे। औरतें और बच्चे भी छतों पर आ गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके, जिनके हाथ पैर तोड़ के जेल भेजना चाहिए था, उनको संरक्षण दिया। और एसीपी की बाइट में, मुझे लगता नहीं एसीपी की बाइट होगी वो, मुझे जो जानकारी है कहीं ऊपर से कहलवाया गया, उस बाइट में कहा गया कि महिला के साथ छेड़छाड़ प्रतीत नहीं होती। ये भी नहीं कहा कि हम जांच करेंगे। तो ये जो पराकाष्ठा की है, जब हम अपनी पार्टी की, मतलब ये कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है, जिले की महामंत्री है, मेंबर है, उनको नहीं बचा पा रहे हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ती से लागू किया था,
उसको लागू ये पुलिस गाजियाबाद की नहीं करना चाहती, केवल गो तस्करों से पैसा लेती है। आपने देखा होगा अभी गाय कटी है, कोई गिरफ्तार नहीं। टीला मोड़ थाना पे लौनी में पूरा स्टोर पकड़ा गया। इसके अलावा निवाड़ी में अभी गाय कटी पकड़ी गई। अभी नेकपुर में गायों के ढेर मिले, वालाना क्षेत्र में और तो और दादरी में इतने बड़े नेटवर्क को पुलिस ने पकड़ा जो एलाना फैक्ट्री में 10,000 गाय कट के आई। पुलिस केवल उनके जो बड़ा अधिकारी है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ विधायक होने के बाद, एक बड़े अधिकारी एलाना के मालिक से मिलता है और उसको कहता है चिंता नहीं करना है। बहुत गोटा प्रलोभन के साथ उस मामले को आज तक एलाना फैक्ट्री पे और जो मिसिस सिब्बल की जो फैक्ट्री है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल अवैध काम कैसे हो, किसी बहन के साथ दुराचार हो जाए, FIR नहीं करेंगे, उल्टा उसको डॉक्टरों पे दबाव देकर मेडिकल बदलवाते हैं। गाजियाबाद जिले में पुलिस ने नरक कर दिया है। आप बताइए कभी पुलिस कमिश्नर अपने ऑफिस से निकलते हैं क्या? आप ही बताइए कैसे पुलिसिंग होगी? एक अधिकारी, मैं पत्रकार बंधुओं के साथ बैठा था, उन्होंने बताया कि जो दरोगा है 2 स्टार उनको चार्ज दे रखे क्योंकि उनसे उगाही का माध्यम है। इंस्पेक्टर सही से पुलिसिंग करते हैं, इंस्पेक्टर लाइन में बैठे हैं। जो एडिशनल CPI हैं, दिनेश भी यहाँ थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, वो हटे तो उनके साथ एक महिला आई, उन्होंने बताया उनकी जगह DCP को चार्ज दे रखा है। किसी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। क्या हालात है पुलिस के? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है, हम मिलकर के बात करेंगे। हम पार्टी संगठन के माननीय जिलाध्यक्ष जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सबसे बात करेंगे। इस तरह से जो उत्तर प्रदेश में पुलिस ने केवल लूट के लिए ये बताना हर टाइम की रामराज चल रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है, इसकी माननीय मुख्यमंत्री से हम कहेंगे। इनके जो बड़े अधिकारी बैठे लखनऊ में पुलिस के, उन्होंने कमिश्नर के यहाँ से करोड़ों रुपए जाता है, बड़ा आरोप लगा रहा हूँ मैं, इसको मैं प्रमाणित करूंगा। उसको खा करके वहाँ जाते हैं कि 24 घंटे हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ घूमते हैं, हमारे बारे में बताएंगे कि हम बहुत बड़े डाकू हैं, हम बहुत खराब हैं, हमारी मनसा खराब है। हम कह रहे हैं हमारी जांच कर ले, अगर एक भी कोई बात सिद्ध हो जाए, 24 घंटे हम तपस्या मान के एक बहन भाई के लिए काम करते हैं, विकास की योजनाओं को लेके आते हैं, क्योंकि हमें चुनाव लड़ना है। वही बेईमान है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को दुखी करते थे और उनको भी परेशान होना पड़ा था। आज वो पुलिस वाले को अगर शिकंजा नहीं कसा गया तो पूरे प्रदेश का एक बड़ी पंचायत करके इन थाने में कमिश्नरी सिस्टम को खत्म करने के लिए गाजियाबाद में तो चलेगा नहीं। कमिश्नरी सिस्टम आने से तमाम IPS आए हैं यहाँ, तमाम अधिकारियों की फौज घूम रही है और वो केवल उगाही के चक्कर में घूम रहे हैं, क्योंकि उनके जो ऊपर आकर लखनऊ में बैठे उनको बोरे भर के पैसे चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, इस बात को सुने। बहुत दुख है, नींद सो नहीं पाया हूँ मैं। आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ, हम इस बात के लिए जीवित नहीं है कि आज जनता ने हमें चुना है कि हमारी बहन बेटी तक को भी सुरक्षित नहीं है। अब ये सतीश भाई के मुकदमा लिख दिया, जिनकी पत्नी को छेड़ा गया, जिले की महामंत्री है, कोई आम बहन भी होती। मैंने कल भी कहा था अधिकारियों से, उन्होंने बैठ के माना था कि ये अपनी पत्नी के लिए आए और वहां आकर के पहले से कोई झगड़ा था, और वो जो लड़के थे, जब झगड़ा हिंदुओं का बता रहे हैं जन्मदिन का, मुस्लिम पक्ष कहां से आ गया, वहां पथराव कैसे हुए छतों से, तो इनके ऊपर मारपीट क्यों की गई, क्यों डंडा लेकर मुस्लिम पक्ष खड़ा था, ये सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है। मुसलमानों ने पथराव शुरू कर दिया और उस घटना को जो दूसरा झगड़ा कह रहे कि तुम उस झगड़े में थे, अगर ये अपने उस झगड़े में हो और अपने घर से न गए हो तो मैंने कल फिर कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करा लें, और प्रदेश में जो अधिकारी बढ़िया हो, ईमानदार, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, उनको साइड में डाल दिया गया है। 3-4 अधिकारियों ने कॉकस बना करके पूरे प्रदेश को लुटवाने का काम कर रहे हैं। जनता हाहाकार कर रही है, रोम लुट रहा, नीरों बांसुरी बजा रहा, वो हालात कर दिए। इसके लिए मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इसको देखेंगे। संगठन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हम कहेंगे, दोनों डिप्टी CM से मिलेंगे, इन बहनों को लेकर जाएंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं अब लौनी में आज के बाद नहीं रहूंगा। ईट से ईट बजा करके पुलिस वाले गिरफ्तार हो, मेरा ये कहना है। जिन अधिकारियों ने बयान बदलवाया है, ACP लौनी का कहना है, कल मेरे जब बात हुई कि हाँ इनके साथ गलत हुआ, इनका झगड़े से मतलब नहीं है, वो व्यक्ति दारू नहीं पीता है। किसी की पत्नी को अगर छेड़ा जाएगा, उसके गाल पकड़ के खींचेंगे और उसके बाद कुंडल छीन लिया दरिंदों ने, वहां शाम को जाकर के पुलिस के अधिकारी आकर के देख लें, क्योंकि यहाँ पुलिस कमिश्नर पर हमें भरोसा नहीं है। यहाँ गाय कटने से लेकर सारे गलत काम हो रहे हैं। हम कहते हैं हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है, हमारी कोई जमीन नहीं बट रही है, लेकिन हम गलत होगा, जनता ने मुझे इसलिए चुना है, लाइन में लग करके ये मेरे लिए इसलिए लड़ते हैं कि मैं इनके लिए रात के 2 बजे भी खड़ा हूँ। इसलिए मेरी ड्यूटी है, मेरा तो एक एक खून का कतरा लौनी के लोगों के लिए। एक भी बहन छेड़ी जाएगी, मेरी सगी बहन है। एक भी भाई को यहाँ के अगर मुस्लिम जो शरीफ है, कायदे से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के एजेंट, जो यहाँ के हमारे अधिकारी और जो यहाँ माफिया है, जो गलत काम कर रहे हैं, पुलिस उन मुस्लिम जो यहाँ के अपराधी हैं उनसे भूमाफियाओं से पैसे लेकर के
गरीब हिंदुओं के प्लॉट कब्जा कराने की कोशिश करती है। हमें जाकर के खड़ा होना पड़ता है सोम विधायक को। एक नए पैसे कोई कह दे राजनीति छोड़कर ठोकर मार के हिमालय चला जाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। आपके माध्यम से बात पहुंचे मेरी, हम ऊपर कहेंगे, हम ऊपर जाते हैं, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी की भी शेड्यूल बिजी है। गलती उनकी नहीं है, अधिकारी पहले ही उन्हें पढ़ा के रखते हैं। ये इन बहनों के साथ जाती हुई कुंडल छीन लिया गया। ये हमारी बहन मुंबई में क्या मैसेज लेके जाएगी सरकार का कि हमारी बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये पुलिस वाले पलीता लगा रहे हैं, इनकी औकात नहीं थी कि वहाँ पथराव हो रहा है जाके उल्टे चले आए, वहां से उल्टे बहनों को जाना पड़ा। बहुत बहादुर पुलिस है ना, एनकाउंटर करते हैं ना, ये क्यों नहीं एनकाउंटर किया? वहां इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में मिलता है, इन्हें ड्यूटी क्या थी इंस्पेक्टर की? उनको जाकर के देखना चाहिए कि इतनी बड़ा बवाल पथराव हो रहा है। ये तमाम चीजें आपकी ऊपर तक पहुंचे, इसके लिए आज बहनें आई, मेरे खिलाफ भी यहाँ घेराव किया। पुलिस के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सैकड़ों महिलाएं और कॉलोनी के सैकड़ों लोग हैं पूरी लॉनी में। इस घटना को लेकर के आक्रोश है। अगर नहीं कार्रवाई करेगी पुलिस तो हमें यहाँ के लॉनी में थाने की जरूरत नहीं है। थाने चौकी ना हो, भाजपा के कार्यकर्ता वॉलेंटियर के रूप में लॉनी के लोग अच्छे, थोड़े बहुत गुंडे, उनको तो हम भले कानून हाथ में लेना पड़े जनता के लिए। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन बदमाशों को हम 3 दिन में खदेड़ देंगे यहाँ से। पुलिस उनको बचाती है हमेशा। मुझे उम्मीद है ये बात हमारी पहुंचेगी और इन बहनों के साथ जो हुआ इनको इंसाफ मिलेगा। बहुत तकलीफ है हमें, लेकिन जिस तरह से गाजियाबाद में गाय कट रही हैं, बहन बेटियों के साथ अनाचार दुराचार हो रहा है, बलात्कार हुआ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। और हमारी सरकार में कहीं भी इस तरह की बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। आप सबसे जितने पत्रकार बंधु हैं, आप लोग आए और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, उन सबसे मुझे तकलीफ के साथ कह रहा हूँ कि मेरी जान हाजिर है, किसी भी एक व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कितना ही बड़ा अधिकारी हो, जो केवल लूट का अड्डा बना लिया पुलिसिंग को, वो नहीं चलने दिया है। लॉनी में नहीं चलेगा, पूरे प्रदेश को लूटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है पुलिस क्या कर रही है गाजियाबाद में। लेकिन मुझे लॉनी में एक भी व्यक्ति अगर किसी से रिश्वत ली गई, लूट की किसी भी डिपार्टमेंट ने, तो वो लॉनी में नहीं रहेगा। नाम सरिता चौधरी आज है। आप विधायक कार्यालय पहुंचे, क्या मामला? हमें विधायक जी के कार्यालय पे इसलिए आना पड़ा भैया कि परसों रात को याद बिल्कुल फिक्स तो मुझे टाइम याद नहीं है, 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम था। मैं गेट पे अपने बच्चों को बुलाने के लिए गई कि भाई अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। तो 3-4 लड़के आए और उन्होंने आके मेरे ऐसे इस तरीके से टच किया। तो जैसे ही कि मेरा ऐसे ही पल्ला रहता है वहाँ पे हमेशा, वो मेरा ससुराल है यहाँ इंदिरापुरी में। तो जैसे ही वो निकले तो मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई ऊपर से। मैंने कहा सुनो एक बार देखो, ये लड़के ऐसे छेड़ रहे हैं। जैसे ही वो नीचे आए, सामने मेरी ननंद जो है आई हुई है मुंबई से, वो हमारे पास रहने के लिए आई है, घूमने के लिए, और सामने वाली हमारी वो थी। तो वो भी एकदम से भागी उनके पीछे और मेरे हस्बैंड भी भागे एकदम से। मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। तो वो जब भागे उसके बाद वहाँ आगे चल के क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने अपनी सास को सबको बुलाया, इकट्ठा किया कि वो गए हैं लड़कों के पीछे। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। फिर हमने फ़ोन किया 112 पे, वो नंबर मेरा लगा नहीं। तो मेरी मित्र हैं कौमुदी चौधरी, यही 2 नंबर पे रहती हैं, अपनी भाजपा की अपनी कार्यकर्ता हैं हम लोग। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा कौमुदी अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है पुलिस का तो आप फ़ोन कर दो, मेरे नंबर से 112 नहीं लग रहा है। तो इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, क्योंकि जब मैंने फ़ोन किया उस वक्त मेरे पति भाग के गेट पे आ चुके थे। उनका सर में खून निकल रहा था चारों तरफ से इनको। तो उनको देख के मतलब मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी। मैंने 112 पे कॉल किया, नहीं लगा। फिर कौमुदी को मैंने फ़ोन किया, कौमुदी ने मेरी आवाज़ सुनी, मैं रो रही थी। तो ये वहाँ से फ़ोन करके पुलिस वालों को ये चली आई मेरे पास। तो जब वहाँ आए तो आधे घंटे तक कोई पुलिस आई नहीं वहाँ। 2 पुलिस वाले आए बहुत देर बाद। तो हमने कहा कि वहाँ पे घटना हुई है। तो पुलिस वालों को हमने बोला आप जाओ उधर। तो पुलिस वाले बोले कि जब तक फोर्स नहीं आएगी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पत्थर फेंक रहे हैं लोग। पुलिस वाले नहीं गए। कोई पहचान में आया कौन लोग थे? एक इमरान नाम का लड़का था जो मतलब मुझे छेड़ने वालों में था। 3-4 उसके साथ थे, उनको मैं नहीं जानती हूँ कौन थे। इमरान को भी मुझे जब ही पता लगा जब वहाँ पे घटना हो रही थी। तो मेरे पति जो हैं, मैंने इनको बोला ये है वो लड़का। तो ये यही रहते हैं पड़ोस में, मेरा घूंघट का काम है। तो इन्होंने कहा इसका नाम इमरान है। मैंने उसे पहचान लिया था, नाम मुझे तभी पता लगा जब मैंने उसको वहाँ पे देख के बताया। फिर हम लोग थाने पहुँचे। थाने में जब हम गए तो मैं और कौमुदी जी थी, इनके हस्बैंड थे मेरे साथ।
तो मैं इनको लेकर के गई वहाँ, तो पुलिस का रवैया ये था कि वहाँ एक झगड़ा हो रहा होगा कोई पहले से। वो कह रहे थे कि इस झगड़े से आपका संबंध है, मतलब वो दूसरे झगड़े से जोड़ना चाह रहे थे। जो हमने एक अपेक्षा की थी पुलिस से, वो संतुष्टिजनक उन लोगों ने हमारे ऊपर कोई मतलब हमारी बात नहीं सुनी, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद हमने, जब हमें लगा कि यहाँ हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है, तो हमने अपने विधायक जी को, जो हमारे क्षेत्र के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर जी, हमारे भैया, हमने उनको फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन किया है सीपी सर को कि भाई इनकी आप बात सुनिए, रात को महिलाएं बैठी हुई हैं थाने में, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर विधायक जी का फ़ोन मेरे पास आया कि कोई बात नहीं बहन जी, आप परेशान मत हो, मैं आता हूँ। ये आए और हम लोग इनके साथ फिर थाने पहुँचे, तब जाके इन्होंने पुलिस प्रशासन को खूब हड़काया, तब जा करके कार्रवाई शुरू हुई हमारी। तो मुझे तो बस इतना ही कहना है कि मतलब कोई हरकतें भी करेंगे और छेड़ भी देंगे, और अगर मेरा पति बचाने जाएगा तो उसे मारने की कोशिश भी कर देंगे। तो मैं आज यहाँ कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ उसके मुखिया का चारों तरफ नाम है, उत्तर प्रदेश के योगी जी का, और पूरे विश्व में है नाम कि वो न्याय के लिए जाने जाते हैं। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे इस मामले में मुझे न्याय दिलाया जाए, और जिसने भी मेरे साथ ये हरकत की है और मेरे हस्बैंड के सर में जिसने मारी है चोट, अगर इनको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती, मेरे तो बच्चे छोटे हैं बिल्कुल। तो हमें न्याय मिलना चाहिए। उस क्षेत्र का ऐसा माहौल है, वहाँ चारों तरफ मुसलमान खड़े रहते हैं, चौराहे पे खड़े रहते हैं, लड़कियाँ निकल नहीं सकती हैं वहाँ से। आप ये देखो कि और भी मेरे साथ इतनी सारी महिलाएं आई हैं, वो इसीलिए आई हैं क्योंकि सबका नाम है। भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हूँ, जिला गाजियाबाद मेन बॉडी, और हमारी बहन जिनके साथ में दुर्घटना हुई है, सरिता चौधरी जी जिला महामंत्री हैं, वरिष्ठ महामंत्री 3 बार से बागपत क्षेत्र से, और हम दोनों ही बाल कल्याण समिति में, ये बागपत में सदस्य हैं और मैं गाजियाबाद में। इस वजह से हमारी मित्रता भी है। तो उसी दिन की बात है जिसकी घटना हुई है। तो इनसे मेरी कुछ समय पहले ही बात हुई थी, इसलिए लास्ट डायल नंबर मेरा ही था। वो जो उन्होंने फ़ोन मुझे किया है जब परेशानी में थी, तो मेरा दिखा, तो उन्होंने मुझे मिला दिया था। तो इन्होंने फ़ोन आया मेरे पास में, इनका 8:50 पे, कि कौमुदी ऐसे ऐसे हो रहा है। इन्होंने कहा कौमुदी मार रहे हैं, तुम्हारे भैया को आ जाओ। तो मैंने कहा क्या हो गया, बस 112 पे फ़ोन करो बहन, मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है, व्यस्त आ रहा है। तो मैंने उनका फ़ोन करते हाथों हाथ कहा, फ़ोन मिला है 112 पे, तो फ़ोन लगा। उन्होंने वो लोकेशन वगैरह मांगते हैं क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी नेट अपडेटेड होता है कुछ सॉफ्टवेयर, वो बोलती है वहाँ से। तो वो बेचारी घबरा रही थी शायद, इसलिए उसको हैंडल नहीं कर पा रही। तो वो मैंने लोकेशन डाल के उसमें, तो मुझे कॉल बैक आई वहाँ से। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से बोल रही हैं। मैंने सारा क्षेत्र बताया। मैं कहा ऐसे ऐसे एक जगह है, वहाँ पे हो रहा है इस तरह से, एक व्यक्ति को बहुत लोग पीट रहे हैं, आप लोग कोई पुलिस को भेजिए। तो कि ठीक है, आपकी ये जो कॉल है दर्ज कर ली गई है। उसके 10 मिनट बाद में मुझे एक लोकल नंबर से फ़ोन आया, वो PRV वालों का था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैडम आपके यहाँ से कॉल आई है और कहाँ हो रहा है, हमें घटनास्थल समझा दीजिए। मैंने उन्हें समझा दिया घटनास्थल। उसके 10 मिनट बाद फिर उनका फ़ोन आया मेरे पास कि मैडम हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूरा समझाया था, आप ऐसा करिए, वहाँ पे आप पहुँचिए, हम आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, आप हमें बताती रहिए। तो ठीक है। तो मैं समझ लीजिए इस तरह से मैं 9:15 बजे घर से निकली हूँ। मैं 9:15 बजे निकली हूँ और मैं पहुँची हूँ। मैं रहती हूँ इंदिरापुरी 2 नंबर। तो आप समझ रहे हैं वो जो रास्ता है बुद्ध बाजार वाला, वो कंजेस्टेड है। गाड़ी लेके हम जा रहे थे, रास्ते पर हम पहुँचे हैं, 10 मिनट हमें भी लगे हैं पहुँचने में। वहाँ पहुँच के मैं देखती हूँ तो कहीं भी पुलिस की गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। बहुत भारी संख्या में भीड़ खड़ी थी वहाँ पे, और बीच में इनके हस्बैंड और को खींचा जा रहा था इधर से उधर, उनके ऊपर वार चल रहे थे। तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, अंधेरा था उस वक्त, लाइट भी नहीं थी। तो मैं तो भीड़ में नहीं गई, पर मेरे हस्बैंड गए, वो प्रयास किया उन्होंने छुड़ाने का। तो उनके ऊपर भी पत्थर आकर के दूर से पैर पे लगा। तो फिर ये पीछे हट गए। हमने प्रयास किया कि सरिता ना हो भीड़ में, हम सरिता को निकालना है। फिर इनके घर पे आके मैंने फ़ोन करा वापस उसी नंबर पे, जो लोकल नंबर से मुझे फ़ोन आया था। मैं कहा भैया आप लोग कहाँ रह गए हो, क्या कोई व्यक्ति मर जाएगा, जब पहुँचोगे इतना समय लगता है क्या आने में, क्या मतलब है 112, तो आप लोग सही से कार्रवाई नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैडम हम आ गए, बस हम आ गए। आने के बाद में उन्होंने मामले को समझा। जब समझने लगे तो कह रहे पथराव वहाँ पे हो रहा है, हम भी चलते हैं, आप हमारे को बताइए कहाँ पथराव हो रहा है। तो सारी जनता तैयार हो गई, हम बता रहे हैं तुम्हें, चलो। तो जैसे ही चौक पे पहुँचे हैं ड्रीम वैली स्कूल के पास, तो वहाँ पे पुलिस ने कहा हम आगे नहीं बढ़ेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे पथराव हो रहा है और हमारे पास फोर्स नहीं है, हम फोर्स का इंतज़ार करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम भी खड़े हो गए, चौक पे सभी लोग खड़े थे। 15-20 मिनट हम लोग खड़े रहे। मैंने कहा कहाँ है फ़ोन, पूछो कहाँ है, फोर्स आई नहीं है अभी तक।
फिर जब कुछ नहीं हुआ तो वो ये व्यक्ति ये बोला कि चलिए फिर हम थाने ही चलते हैं, जो 112 नंबर से आए थे पीआरपी वाले। मैं कहा ठीक है। तो ये सतीश बालियान जी भाई साहब हमारे और सरिता जी और मेरे हस्बैंड और मैं, हम चारों गाड़ी में गए लोनी बॉर्डर थाने। वहाँ पहुँचे हम तो वहाँ पे पहले से ही मैंने देखा कि कमरे में एसपी साहब और हमारे एसएसपी साहब बैठे थे और हम एंट्री डायरेक्ट में ही कर रहे थे अंदर कोशिश, क्योंकि पहले उनका जो रवैया था उन्होंने गेट बंद कर दिया, यहाँ एंट्री नहीं होगी, आप लोग बाहर बैठ जाइए। लोग बाहर बैठ, कोई बात नहीं कि गूगल मीट चल रहा है। मैं कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है, सभी के होता है। हम बाहर बैठ गए। फिर वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आप सभी को पता है था नहीं, तो उसमें दिख रहा था वो लोग डिनर कर रहे हैं, वहाँ डिनर चल रहा था। मतलब कोई समस्या नहीं है। फिर वहाँ पे एसएसआई सूर्य प्रकाश जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपकी समस्या सुन लेता हूँ, लिख लेता हूँ। वो एक डायरी में लिखने लग गए। तो इन्होंने भाई साहब ने कुछ नाम भी बताया कि ये लोग हैं जिनको मैं पहचानता हूँ, करता हूँ। इसने उल्टा उनसे ही सवाल पूछना शुरू कर दिया, यमन कौन है, हिमांशु कौन है। तो इन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता। तो मैंने कहा भाई साहब मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, हम तो पीड़ित हैं, हमें क्या पता, पहले हमारी बात तो सुन लो। तो वो व्यक्ति मेरे मुंह पे कागज फेंक के चला गया कि तुम ज़्यादा होशियार हो, तुम यहाँ झगड़ा करने आई हो, तुम ही लिख लो। मैं कहा ठीक है, हम ही लिख लेंगे। जितने में एसीपी साहब ने अंदर से बुला दिया कि आइए अंदर बैठिए। जब अंदर जाके बैठे तो हिमांशु नाम के व्यक्ति को बैठा रखा था और उसे कह रहे थे कि तुम्हारी उंगली किसने तोड़ी? सतीश ने तोड़ी। तो उसने कहा मैंने तो नहीं कहा सतीश ने तोड़ी। तो किसने तोड़ी? क्योंकि उन्होंने तोड़ी जो दंगई आए हुए थे। क्योंकि तुम तो कह रहे थे सतीश ने तोड़ी है, क्योंकि आप, मैं नहीं कह रहा था, आप कहलवा रहे थे, ये उसके शब्द थे। जितने में सरिता को बुला दिया गया कि तुम साइड में बैठ जाओ, वो कुछ बताने लगी कि हाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। तो जो हमारे थाना प्रभारी महोदय हैं उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि मैं शायद कुछ बीच में बोलूँ, मैं क्षेत्र में निवास करती हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे किस तरीके से कार्य हो रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं बताऊँ आपको कि किस तरीके से हो रहा है? तो उन्होंने कहा आप चुप रहिए, आपसे जब पूछा जाएगा जब बोलिएगा। तो कि सचिन कौन है? मैंने कहा मेरे हस्बैंड हैं। तो कि तुम भी आओ, बैठो, तुम्हारा नाम है झगड़े में। मैं कहा हम तो पहुँचे ही बाद में, हमने तो पुलिस को बुलाया, हम झगड़े में कैसे आ गए, ये मारपीट में हम कैसे घुस गए? तो कि नहीं तुम चुप रहो, तुमसे जब पूछा जाएगा जब तुम बोलना। फिर सचिन जी को बैठा दिया और उनकी तरफ लाइव कैमरा चला दिया और कि अब तुम जवाब दो क्या हुआ था। तो इन्होंने बताया जो इनके साथ हुआ, पैर पे भी लगा, सारी घटना बताई। फिर मुझे बोले आप लोग ऐसी समझदार महिला हैं तो आप लोगों को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्ट एसएचओ को फ़ोन करना चाहिए। मैं कहा हम तो, हमारे योगी जी के राज में हमारा ये प्रयास है कि हम 112 की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि अब सभी तरीके की हेल्पलाइन 112 से जुड़ गई है, चाहे बच्चे के साथ हो, चाहे बड़े बुढ़े के साथ हो, वृद्ध के साथ, महिला के साथ, लड़की के साथ। तो मैं कहा हमने 112 डायल किया तो हमने गलत किया, पर हमें वहाँ से कोई रिस्पांस मिलता नजर नहीं आ रहा था। उल्टा ये कहा जा रहा था कि कोई जाटों का झगड़ा है और उसमें ही तुम लोगों ने मारपिटाई करी है, आप लोग जो है गलत आरोप ये लगा रही हैं। तो ये रवैया देख के हमारा बहुत हम आहत हुए, बहुत हमारा हौसला टूटा। तब हमने फ़ोन मिलाया भाई साहब को और उन्होंने हमारी सारी कार्रवाई कराई। उसके लिए मैं तो बहुत भाई साहब के आभारी हूँ। इस क्षेत्र में अगर कहीं न्याय की व्यवस्था बच रही है तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे विधायक जी हमें न्याय जरूर दिलवाएंगे, हमारी बहन को भी। और योगी जी से तो हमारी अपील है क्योंकि वो सदैव महिलाओं की रक्षा करते आए, तो आगे भी इसी तरीके का हमें देखने को मिलेगा। तो इस घटना में कितने लोगों को चोट आई है, कितने लोग जख्मी हुए? जख्मी तो ये बहनें बैठी हैं। ये यहाँ पे घूमने के लिए आई हुई थी और मेरी भाभी इनके साथ जब ये घटना घटी उन्होंने शोर मचाया। जोर से बोलो। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। क्या समस्या, क्या घटना आपके साथ हुई है, जानकारी दीजिए। मेरे पति मुंबई में पोस्टिंग है उनकी, रेलवे पुलिस में, और मैं यहाँ पे अपने मायके में आई हुई थी। जिस दिन मैं आई थी ये घटना उसी दिन की है। शाम के टाइम मैं सामने, जो हमारे सामने, उनसे बातें कर रही थी उनके घर के पास। इतने ही मेरी भाभी का मुझे शोर सुनाई दिया। मैं भाग के जैसे आई हूँ तो उन लोगों ने मैंने पूछा क्या हुआ कौन है, इस तरह से, और उन्होंने मुझे धक्का दिया, धक्का दे के गिरा और मेरा हाथ से ये नहीं मिला, इसमें इतनी चोट आ गई है। और मेरे साथ जो बातें करी थी वो जैसे मुझे उठाने के लिए आए, उन्होंने पूछा कौन है क्या हुआ, तो उन्होंने उनके साथ भी छीना झपटी की, उनको मारा, उनके कान का कुंडल निकाल लिया। बहन जी कल आप लोनी बॉर्डर थाने भी पहुंचे थे, पुलिस का कल रवैया क्या देखने को मिला? पुलिस का रवैया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। हमने उनसे बोला कि ये सब हुआ है, उन्होंने कुछ भी, यहाँ तक कि जब हम मेडिकल के लिए गए वहाँ भी हमसे सवाल जवाब किए गए हैं डॉक्टरों ने कि हम तुम्हें मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं, तुम ये हिंदू दिखाई दे रहे हैं या ये दिख रहा है। उन्होंने भी बहुत सवाल जवाब, बातों को घुमाने का प्रयास किया, अपने नील के निशान दिखाओ, ये दिखाओ, ऐसे करो, इस तरीके से उन्होंने हमारे साथ, प्रशासन ने भी ऐसा ही व्यवहार किया
जब हम मेडिकल के लिए वहाँ भी हमारे साथ गलत व्यवहार है और पुलिस वालों ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।